छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यह महाकुंभ जो कि वेंडर्स के लिए खासकर आयोजित किया जा रहा है, यह देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। इसके बाद जो नीति और निर्णय निर्धारित होंगे उस तो आगे जाके इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसकी जो रूपरेखा है लोगों को बताई जाएगी, आम जनता तक भी इस आयोजन की पहुंच होगी। तो आइए आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर अब, और यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका क्या कहना है, किस तरीके से यह आयोजन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। संस्था के सदस्यों को लिटरेट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो गांव जगदलपुर से बस्तर से लेकर सरगुजा तक ये वेंडर जो काम कर रहे हैं पीएम सूर्य घर योजना में सोलर के लिए, उनको प्रशिक्षित करना कि कैसे कस्टमर को सर्विस दी जाए और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रोग्राम सिर्फ अपने सदस्यों के लिए, जो हमारी संस्था के सदस्य बन चुके हैं, उनके लिए आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम लोग B2B कर रहे हैं, कस्टमर के लिए कार्यक्रम नहीं है। और ये देश का पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि इस तरह का आयोजन पूरे देश में कि कोई भी एसोसिएशन ने आज तक आयोजित नहीं किया है अपने वेंडर्स के लिए। इसके लिए हमें छत्तीसगढ़ शासन से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम शासन के आभारी हैं। हमारे कार्यक्रम में जो उद्घाटन समारोह, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम अरुण साव जी, बृजमोहन जी, पुरंदर मिश्रा जी, और समापन में डॉक्टर रमन सिंह MNRE से भी आ रहे हैं, डिस्कॉम से आ रहे हैं, सैकी, सिडबी, सारी गवर्नमेंट एजेंसी हमारे कार्यक्रम में, सारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सोलर एसोसिएशन सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है सर। आज ये देश का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का देश का पहला बोला गया है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। किस तरीके से ये महाकुंभ होगा, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की हुई है इसमें? महाकुंभ मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के सारे वेंडर, सिस्टम इंटीग्रेटर इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जो आज तक किस देश में कहीं पे भी नहीं हुआ। एसोसिएशन लेवल पे एजेंसियां करती है, परंतु उसमें B2B फिक्स नहीं करती। हम लोग B2B फिक्स किया हुआ है। और ये संवाद से समाधान है, हमारा लोगो ही है संवाद, संवाद से समाधान। जब हम लोग का डिस्कशन होगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे, डिस्कशन होंगे, पैनल डिस्कशन है, बैंक है, सारे लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कशन हो रहा है, टेक्निकल सेशन हो रहा है, ताकि सब लोगों को शिक्षित किया जा सके यहाँ पे जो वेंडर सोलर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। तो ये आयोजन कब होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? ये आयोजन 22-23 अगस्त को दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, डिप्टी सीएम अरुण साव जी, बृजमोहन अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा जी, मेयर मीनल चौबे जी, क्रीडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी जी, और उसके बाद डिस्कॉम के सारे अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्रीडा के चेयरमैन और डॉक्टर रमन सिंह, मतलब सारे शासन और प्रशासन, हमारे को भरपूर सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। उसके लिए हम शासन के आभारी हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ना केवल वेंडर्स के लिए बल्कि एक संवाद जो नाम दिया गया है, क्या आम लोगों के लिए भी यहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे, कितना बेनिफिट मिलेगा? नहीं, पहले हमारा उद्देश्य है कि हम पहले अपने वेंडर को शिक्षित करें। जब वेंडर शिक्षित होगा उसके बाद हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे, और कस्टमर में अवेयरनेस हमारे वेंडर के माध्यम से होगी। ये हमारी सोच है। सर, आने वाला समय सोलार का ही होने वाला है, जिस तरीके से हब बनने जा रहा है, छत्तीसगढ़ को आज कहाँ देखते हैं, कितना आज शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है इसमें? छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो इसका प्रमाण यह है कि ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग है ABC कैटेगरी में। अगर सी देखा जाए तो C कैटेगरी हमारी आती है। छत्तीसगढ़ राज्य C कैटेगरी में हमारा द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव रितेश खंडेलवाल जी भी मौजूद है। सर, किस तरीके से आप इस आयोजन को देखते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि ये देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। यस, एकदम सही कह रहे हैं, संवाद से समाधान, इसीलिए हमने इसका मूल मंत्र दिया है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि वेंडर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। वेंडर्स मतलब आपस में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होती है, बट उसके बावजूद भी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और हम रजिस्टर वे पे करके सारे मेंबर्स को रजिस्टर करने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना है। ये पहला आयोजन देश के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगभग किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य या कहीं पर भी देखने नहीं मिला है कि इस टाइप का आयोजन हो। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि नीतिगत निर्णय, जैसे आज से 2 साल पहले हमने इसकी पहल की थी,
तो उस समय कहीं ना कहीं पीएम सूर्यघर और जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर बहुत सारी समस्याएं हम फेस कर रहे थे। वहाँ पर बोला गया कि एक एसोसिएशन के माध्यम से आओगे तो एकाकी किसी की समस्या को सुना नहीं जाता जल्दी से, एसोसिएशन की समस्या को सुना जाता है। उन समस्याओं का निराकरण करीबन 60-65 समस्याएं थी जिनका निराकरण हुआ और कहीं ना कहीं जब एकजुट होके गए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। शासन हमारे साथ कदम से कदम मिला के चला और वो चीज़ें काफ़ी साकार साबित होती हुई दिखी। उस समय 2000 कनेक्शन करना मतलब एक टफ टास्क था। आज पर डे 1.5 मेगावाट मतलब मोटा मोटी 1.5 से 2000 कनेक्शन पर डे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो कि साल में 2000 कनेक्शन करना मुश्किल था। आज 31 अगस्त तक ऐसे चांसेस हैं कि 1 लाख प्लस कनेक्शन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एसोसिएशन का प्रभाव है उसके अंदर, ये मैं बोलना चाहूँगा। आने वाले समय में क्या अपडेशन होने जा रहे हैं सर, ताकि बिजली गुल होने की समस्याओं के बाद भी सोलार चलते रहे और लोगों को बेनिफिट मिले, तो क्या किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होगी? डेफिनेटली ये जो बिजली गुल वाली समस्या है इसमें कुछ जीरो रीडिंग वाले इन्वर्टर आ रहे हैं जिसमें कि बिजली ऑफ होने के बावजूद भी वो फंक्शन करेंगे, बट वो सूर्य की ऊर्जा से। अब उसके बाद यदि सूर्य की ऊर्जा के बाद जैसे रात को किसी को पावर लेना है तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के आधार पर चलेगी और उससे आपको बिजली कट का समस्या से निजात मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है हर एक कस्टमर पर कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है ऑफ ग्रिड पे। यदि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं के बराबर है तो उसके हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं कुछ, उसके हिसाब से बैकअप प्लान करके उसको सिस्टम को लगाया जा सकता है। और रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कि पहले पॉलीक्रिस्टलाइन था, फिर मोनोपर्क हुआ, फिर मोनो बाइफेशियल आया, फिर टॉपकन आया, आज एजीटीवी आ गए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन, कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। किसी ज़माने में हम सेल्स पर डिपेंड थे कि बाहर से ही इंपोर्ट करते थे, आज सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पर सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए नॉन डीसीआर बंद होकर डीसीआर पैनल्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो कंटिन्यू है सर। आने वाले समय में कहाँ देखते हैं सर छत्तीसगढ़ को सोलार को? छत्तीसगढ़ आज मतलब इतना एक छोटा राज्य बोल सकते हैं यदि हम देश में तुलना करें अन्य राज्यों से, उसके बावजूद भी सी कैटेगरी में अवार्डेड हुआ है। और उसके बाद भी स्टील इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, आपके और जो सेक्टर हैं जो इंडस्ट्री के हिसाब से यदि हम देखें छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है यहाँ पर काम करने का। कहीं ना कहीं ये माइलस्टोन बन के शायद यदि हमको संभव हो सका तो नेशन के अंदर एक बड़े रूप में हम उभर के आएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा और इसके माध्यम से यहाँ पे जो वेंडर उसके बीच संवाद स्थापित होगा, उसके माध्यम से जागरूकता फैलेगी। और तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया रायपुर के लिए।